तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको मेरे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल कुछ एजुकेशन के रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ें सिखाती हूँ। और इन्हीं बेसिक में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमारे पास होते हैं टेंसेस। लेकिन आपने अपनी कोई बात डिस्क्राइब करनी है, किसी को अपनी बात कन्वे करनी है, तो उसके लिए अगर आप एक प्रॉपर सही से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसमें आपको ग्रामर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जिसके लिए हमें टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से किया जाए कि अगले इंसान को वो अच्छे से समझ आ जाए। और वो तभी हो सकता है जब इंग्लिश के अंदर हम इन टेंसेस का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हम उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो उसमें हमारे लिए अपनी बात को बयान करना बहुत आसान है, लेकिन इंग्लिश में हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस हमारे पास एक ज़रिया है, एक वे है जिससे हम अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम उसके ज़रिए पूछ सकते हैं। और दूसरी, अगर हमें किसी से कोई नॉलेज लेनी है या कहीं से कोई नॉलेज हासिल करनी है और वो इंग्लिश में मौजूद है तो हम टेंसेस के ज़रिए ईज़िली कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बेसिकली 3 टेंसेस की टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो 3 मेजर अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक होते हैं हमारे पास्ट, एक होता है हमारा प्रेजेंट और एक होता है हमारा फ्यूचर। इन सब से तो शायद आप वाकिफ़ ही होंगे कि पास्ट कहते हैं जो हमारा गुजरा हुआ वक्त होता है। जैसे कि अगर आपने कल के दिन जो भी काम किए थे वो आपका पास्ट बन चुका है क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है। अगर आप कहते हैं कि मैं कल लाहौर गया था, मैंने कल सब्ज़ी ख़रीदी, मैं कल मार्केट में गई थी, तो ये आपका गुजरत हुआ वक्त है जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास पास्ट है। और प्रेजेंट वो वक्त होता है जो अभी आपका गुजर रहा है, जो आपका आज मौजूद है। जैसे कि आपके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं जो कि आप डेली के डेली जिनको रिवाइज करते हैं, डेली की डेली दोहराते हैं, वो हमारे प्रेजेंट में होते हैं। या फिर अभी जो आप काम कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है। अगर आप अभी टीवी देख रहे हैं या अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट हमारा जो भी वक्त चल रहा होता है उसको कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टाइप आती है वो हमारा फ्यूचर होता है। फ्यूचर तो आप सब जानते हैं, जैसे कि हमारे फ्यूचर गोल्स भी होते हैं। तो फ्यूचर कहा जाता है आने वाले वक्त को, जो आपका वक्त आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में कल आएगी उसको हम फ्यूचर कहेंगे। तो फ्यूचर जैसा कि आप कुछ प्लान करके रखते हैं कि मैं कल अपनी अम्मी से मिलने जाऊंगी, या फिर आप ये प्लान करते हैं कि मैं कल स्कूल में ये करूँगा या मैं कल स्कूल से छुट्टी करूँगा, तो ये आपका एक प्लान आने वाले दिन के लिए प्लान्स होते हैं। तो इसको हम फ्यूचर में इंक्लूड करते हैं। ये तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एक्चुअल जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टाइम होते हैं, ये होते हैं। इसमें हमने पास्ट, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बट जब हमारे पास टेंसेस आते हैं तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें हमारे पास इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट वो है जिसके में हम कोई रूटीन वाइज, या इसको उर्दू में हम कहते हैं मुतलिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनडेफिनेट में हमारे पास नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे किसी भी एक नॉर्मल काम को शो कर रहे होते हैं। इधर हमने पास्ट में किया होता है या हमने फ्यूचर में कर रहे होते हैं या फिर प्रेजेंट में करना होता है। दूसरे हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस जो वर्ड है इसका आपको पता है कि कंटिन्यूस वर्ड का मतलब होता है जारी होना। तो ये भी कंटिन्यूस से हमें शो हो रहा है कि इस सेंटेंस में जो बात हो रही है वो जारी, यानी कि जो काम अभी जारी है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसको हम कंटिन्यूस में लेके आते हैं। और थर्ड हमारे पास जो टाइप है परफेक्ट। परफेक्ट हम किस लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो परफेक्ट यहाँ का परफेक्ट का मतलब है कि काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो जब आपका काम मुकम्मल हो चुका हो तो हम उसको परफेक्ट के अंदर लेके आते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस, अब इसमें दोनों चीज़ें हैं कि जारी भी है, मुकम्मल भी है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से याद में रखेंगे कि मुकम्मल जारी हम इसको कह रहे हैं, बट इसके अंदर हम लोगों का जो काम है वो एक वक्त, इसमें एक वक्त आ जाता है कि कुछ वक्त से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम है जो आप 2 महीनों से 3 महीनों से आप किए जा रहे हैं, तो उसका वो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आएगा।
अब ये हमारे पास पहले हमने 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स देखे हैं कि जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास बेसिक जो है वो अगेन आगे टाइप्स कौन सी हैं। अब हम जो सेंटेंसेस किए जाते हैं वो इन तीनों टाइम्स को हमने इन 4 सेंटेंसेस के साथ रिलेट करना है। जैसे कि अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, then same we have the past continuous, then we have past perfect and then we have past perfect continuous. इसी तरह अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो यही चीज़ें हमारे पास सारी प्रेजेंट के अंदर आएंगी, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड सिमिलरली वो हमारे पास फ्यूचर में चीज़ें आएंगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं और हर एक टेंस की बेसिक चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हर एक सेंटेंस को आपने कैसे समझना है, उसको कैसे याद रखना है, और कैसे अगर आपके पास कोई टेंस आ जाता है तो आपने देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इस तरीके से मैंने इंग्लिश बनानी है या इस इंग्लिश से ये वाला सेंटेंस शो हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो तब तक अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।